सो गाइस, कैसे हैं? पार्ट नंबर 3 फॉर कैपकट सीरीज एंड शुरू करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे क्या की फ्रेमिंग वो क्या है। जानने से पहले कैपकट में जाना पड़ेगा ना, यहाँ से कैपकट में जाते हैं। अगर आपने पार्ट नंबर 2 नहीं देखा जिसमें हमने टूल सीखे थे तो वो आप जाकर देख सकते हैं। पार्ट नंबर 2 सीखें तो आपको कुछ ना कुछ समझ आएगी। पिछली वीडियो सीखेंगे तो आगे आपको समझ आएगी। अगर नहीं देखी तो दोबारा से देख लें। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। फ़िलहाल 1 मिनट, कैपकट ये ओपन हो रहा अभी। ये हमारा टूल्स वगैरह हैं, आपने टूल्स का सीखा ही होगा। यहाँ से मैं कोई वीडियो उठा लेता हूँ। जैसा कि मैं पिछली बार मैंने ये वीडियो उठाई थी, अब की बार मैं भी यही वीडियो उठाने वाला हूँ। मैं ये वाली वीडियो मैंने उठाई है एंड ऐड पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैंने ऐड पे क्लिक किया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ। ये तो वीडियो मतलब इतनी ख़ास नहीं है, ये आगे पीछे नहीं हो रहा। मैं पहले तो एस्पेक्ट रेशो में जाता हूँ। यहाँ से एस्पेक्ट रेशो एंड टिकटॉक के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे मैंने टिकटॉक के लिए सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसे मैं अभी थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब जूम कैसे करना है, ऐसे करके ये मेरे जो है वीडियो जूम हो गई है। आप जितनी चाहें इतना जूम करें इसे एंड इसे डिलीट कर देता हूँ। क्लिक हेयर एंड ड्रैग, इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ एंड मैंने इससे यहाँ तक ड्रैग किया। अब देख रहे हैं कि इसका हाथ जो है वो आगे जा रहा है, देख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ना, तो फिर आपको समझ आएगी। अब इसका हाथ देखना, वो उधर जाएगा। अब देखें वो हाथ जो है हमें नज़र नहीं आ रहा। अब की फ्रेमिंग क्या करता है, की फ्रेमिंग यह करता है कि अगर आपकी वीडियो हिल रही है, मतलब आप साइकिल से वीडियो बनाते हैं या मोटरसाइकिल से वीडियो बनाते हैं, तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि वीडियो आपकी जो है ना वो हिल रही होती है। तो उससे ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं की फ्रेमिंग। एंड की फ्रेमिंग यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कहाँ पे वीडियो ठीक है। यहाँ पे हम इसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड की फ्रेमिंग हो गया। एंड थोड़ा सा आगे जाकर इसे क्या कर देंगे, थोड़ा सा इधर कर देंगे एंड फिर की फ्रेमिंग जो है खुद ब खुद लग जाएगी। अब ये फिर इधर हाथ आ रहा है इसका, तो यहाँ पे करके इसे थोड़ा सा और इधर कर दिया एंड इसका जो हाथ था वो इधर हो गया। अब देखिए आगे जहाँ जहाँ पे इसका हाथ जा रहा है यहाँ पे भी आ रहा है थोड़ा सा, तो इसे हम थोड़ा सा बस इधर कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखें इस वीडियो में क्या होगा। अब बाजू इसका इधर है ना, अब देखना, अब जब की फ्रेमिंग आएगा तो देखना, अब देखें खुद ब खुद वो इधर जा रहा है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कोई ना कोई देखता हूँ कि इमेज पड़ी होगी, तो वही आपको लगा कर दिखा देता हूँ। मेरे पास क्या PNG इमेज नहीं है अभी। मैं यहाँ से कोई ना कोई इमेज उठा लेता हूँ, आप कोई भी उठा सकते हैं। इमेज कौन सी उठाता हूँ यार, PNG ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे। मेरे पास PNG कोई है भला। अच्छा PNG नहीं है तो ये वाला मैं लोगो यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया मैंने एंड इसे क्या कर देते हैं, ओवरले कर देते हैं वीडियो को। यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओवरले। ये पड़ा ओवरले, मैंने इसको नीचे कर दिया एंड ड्रैग हेयर एंड यहाँ तक ड्रैग कर दिया इसे, ये यहाँ तक। अब मेरा ये वाला जो है इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब की फ्रेमिंग मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। एक मरतबा ये दिख नहीं रहा क्योंकि हमने ओवरले किया है सिंपली। इस वीडियो को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, सिंपली लोगो रहने देता हूँ। अब देखना करता मैं क्या हूँ, इसमें की फ्रेमिंग आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। इससे थोड़ा सा पहले तो छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे ही रख के यहाँ से की फ्रेमिंग यूज़ करना सीखते हैं। अब यहाँ से मैंने ये किया एंड थोड़ा आगे गया और इसे थोड़ा सा जूम कर दिया एंड फिर मैं गया, खुद ब खुद जो आपकी की फ्रेमिंग लग रही है, और फिर थोड़ा सा जूम कर दिया एंड फिर गया यहाँ पे कर दिया। आपने सिंपली ड्रैग करना है। यहाँ से मैंने फिर थोड़ा सा जूम कर दिया
एंड फिर गया और थोड़ा सा और जूम कर दिया। अब यहाँ पे आगे गया, आप जितना चाहें इतना कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ज़्यादा ही जूम कर दिया। अब देखना वीडियो में होगा क्या, देख सकते हैं ये हमारी जो है एनिमेशन क्रिएट हो गई है। हाँ, मेरे पास कोई मतलब पिक वगैरह नहीं थी कबूतर वगैरह की, पीएनजी पिक। तो पीएनजी पिक का आपको पता ही होगा पीएनजी पिक क्या होती है। तो पीएनजी पिक मेरे पास नहीं थी, वरना मैं आपको उड़ने वाला कबूतर बनाकर दिखाता, एक फ़ोटो से वो उड़ता, तो वो मैं आपको बनाकर दिखाता। अब देखें की फ्रेमिंग आपको पता लग गई होगी। अब काफ़ी बार हमारा जो कैमरा है वो हिल रहा होता है। मैंने आपको बताया की फ्रेमिंग वैसे भी कि अगर आपकी वीडियो आप लेक्चर बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, आपकी पोर्ट्रेट साइज़ लैंडस्केप जो होती है वीडियो, लैंडस्केप वीडियो काफ़ी बार हम जब पोर्ट्रेट करते हैं पोर्ट्रेट साइज़ में, तो पोर्ट्रेट साइज़ में जब भी हम क्रिएट करते हैं ना, तो वो हिलने लग जाती है। तो आप की फ्रेमिंग यूज़ करके, जैसे मैंने ये आपको एनिमेशन बनाकर दिखाई है, आप ऐसे उसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसे आप टेक्स्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन को, की फ्रेम को। अगर आपने की फ्रेमिंग ख़त्म करनी है, आपने चाहा कि यहाँ पे नहीं लगानी थी, सिंपली आपने करना क्या है, माइनस पे क्लिक कर देना। अब देखना, अब वो यहाँ पे नहीं आया, अब आगे आएगा, ये देख सकते हैं। तो जो आप चाहते हैं रिमूव करना उसे रिमूव कर सकते हैं। ऐड करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड प्लस के आइकन पे क्लिक कर देंगे। देखें यहाँ पे भी आ गया की फ्रेमिंग। एंड की फ्रेमिंग जैसे आप चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से की फ्रेमिंग हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, की फ्रेमिंग की आपको समझ लग गई होगी। जल्दी से लाइक को दबा दें। और दूसरा आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम सीखेंगे आज बॉडी इफ़ेक्ट। एंड इफ़ेक्ट होते क्या हैं वो सीखेंगे। इफ़ेक्ट हम की फ्रेमिंग की आपको समझ लग गई है। अगर अब भी समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं बता दूंगा आपको कि की फ्रेमिंग यूज़ कैसे करते हैं। एंड की फ्रेमिंग बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। इससे हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो हिल रही होती है, वो सब कुछ यहाँ पे ही हम यूज़ करते हैं एनिमेशन के थ्रू। एनिमेशन अब ठीक है, की फ्रेमिंग आपको पता लग गई है। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको सिखाता हूँ जो कि ट्रेंडिंग वाली रील्स चल रही हैं। ट्रेंडिंग वाली रील्स कौन सी चल रही हैं दिखाता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि आंखों में से लेज़र निकल रही होती है, वो वाली हम यूज़ करेंगे। यहाँ से वीडियो में जाता हूँ, यही कार्टून उठा लेता हूँ मैं। यहाँ से इसका थोड़ा सा आगे रिसाइज़ कर देता हूँ, यहाँ से इसको रीसाइज़ कर देता हूँ। ट्रेंडिंग में आपने देखा होगा कि आंखों में से जो है ना क्या निकल रही होती है, लेज़र, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिंपली इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड बॉडी इफ़ेक्ट। यहाँ से बॉडी इफ़ेक्ट पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, बॉडी इफ़ेक्ट आ जाएंगे। अब बॉडी इफ़ेक्ट हमारे पास काफ़ी आ गए हैं, अभी आए नहीं हैं, सॉरी नेटवर्क स्लो है उसकी वजह से। यहाँ पे जो है काफ़ी हमारे पास आ जाएंगे। जैसे आते हैं तो मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि होते क्या हैं। ये ट्रेंडिंग में अभी जा रही हैं। आप आँखों में लेज़र लगा सकते हैं। अभी ऐसे ये लोड होता है तो मैं वैसे ही आपको दिखा देता हूँ। अभी ये नेटवर्क का यार इशू है, ये आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे आ जाते हैं, कुछ होते हैं पेड एंड कुछ आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो प्रो वर्जन में आपके पास ढेर सारे आएंगे। अगर प्रो वर्जन लेना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं भी आपको ले दूंगा। और दूसरा मैंने आपको बताया ही है कि प्रो वर्जन आप VPN के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वाटरमार्क भी नहीं आएगा आपके पास, वो भी तरीका मैंने आपको बताया फर्स्ट वीडियो में। तो वो नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिएगा। यहाँ से मैं ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ वैसे ही। तो यहाँ पे ये मुझे क्लिक करने के लिए कह रहा था, क्लिक मैंने कर दिया है। ये अभी थोड़ी सी देर में डाउनलोड होगा तो फिर आपको पता लगेगा कि इफ़ेक्ट कौन सा है। ये इफ़ेक्ट जैसे ही लगेगा तो फिर आपको पता लगेगा। एंड ये वाले सारे हम जो हैं वो यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से यहाँ पे इफ़ेक्ट हैं, इमेजेस हैं, जो भी है आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा मैं। अभी ये जैसे इफ़ेक्ट डाउनलोड होता तो आपको पता लग जाएगा कि बॉडी इफ़ेक्ट असल में बोलते किसे हैं।
बॉडी इफ़ेक्ट आप खुद ही देख लीजिएगा। और ग्लो का भी आपको पता ही होगा कि स्टॉक सी बनी आ जाती है इमेज पर, वो भी इसी से लगती है, बॉडी इफ़ेक्ट से। अभी यहाँ से ये नेटवर्क का इशू है यार, जैसे नेटवर्क ठीक होता तो ये लग जाएगा। एंड यहाँ से फिर आपको जो है वो आपकी वीडियो के बारे में पता लग जाएगा। अभी जैसे वीडियो इफ़ेक्ट आता है, सॉरी बॉडी इफ़ेक्ट जैसे आता है ऐसे ही मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। असल में यहाँ पे डाउनलोड किए हुए नहीं है मेरे पास, नेटवर्क काफ़ी स्लो है। यहाँ से मैं टिक पर क्लिक करता हूँ, दोबारा से बॉडी इफ़ेक्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से बॉडी इफ़ेक्ट पर क्लिक किया एंड क्लिक केयर एंड डाउनलोड, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन अभी हो जाता है। नेटवर्क यार बहुत ही ज़्यादा इधर इशू रहता है। देखते हैं, थोड़ी सी देर वेट करते हैं। बॉडी इफ़ेक्ट एंड अगर ये अभी नेटवर्क नहीं चलता तो हम आज की वीडियो है वो की फ्रेमिंग पर ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि आगे वाली वीडियो में हम बॉडी इफ़ेक्ट सीख लेंगे। चलें तो की फ्रेमिंग हमने सीख लिया है। की फ्रेमिंग आप देख सकते हैं कि कैसे यूज़ होती है। की फ्रेमिंग बड़े ही काम की चीज़ है, आप खुद उसे अपने हिसाब से क्रिएट करें तो आपको उसके बारे में पता लगेगा कि की फ्रेमिंग होती क्या है। की फ्रेमिंग बड़े काम की चीज़ है। आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ से उधर जो है इमेज लेकर जा सकते हैं एंड जूमिंग इफ़ेक्ट वगैरह बना सकते हैं। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ से आप बना सकते हैं, की फ्रेमिंग से। की फ्रेमिंग बड़े ही काम की चीज़ है। अगर चाहते हैं तो मैं आपको एक और बनाकर दिखा ही देता हूँ यार। आज की वीडियो में हम की फ्रेमिंग ही सीख लेते हैं, बॉडी इफ़ेक्ट जो है अगली वीडियो में सीख लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, बॉडी इफ़ेक्ट ही सीख लेते हैं एंड वीडियो एचडी कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक और आपको बनाकर दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड फिर मुझे कोई इमेज लेनी पड़ेगी। इमेज यहाँ से जाता हूँ और कोई ना कोई इमेज या लोगो, ये वाला लोगो उठा लेता हूँ दोबारा से। ये वाला लोगो उठाया मैंने की फ्रेमिंग के लिए एंड इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया एंड ड्रैग, इसे मैंने थोड़ा सा ड्रैग कर दिया। अब ये वाला लोगो आ रहा, अब इसे मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा सा घुमाना चाहता हूँ, जैसे कि गोल गोल घूमे। यहाँ से सबसे पहले मैं ऐड करूँगा, ये मैंने ऐड कर लिया क्या, की फ्रेम, एंड इसे थोड़ा सा घुमा देता हूँ इधर 28 पर। एंड फिर मैंने जो है क्या किया, की फ्रेम लगा दिया एंड आगे, थोड़ा सा आगे, एंड अब इसे मैं इतना कर देता हूँ एंड थोड़ा सा फिर आगे ड्रैग करता हूँ और थोड़ा सा फिर इसे जूम कर देता हूँ एंड फिर आगे, फिर रोटेट, यहाँ से रोटेट हो गया एंड फिर आगे थोड़ा सा और रोटेट कर दिया। अभी मेरे पास कोई इमेज नहीं है इसलिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ। इसे थोड़ा और ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ तक हुआ है हमारा, और फिर इसे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और रोटेट कर देते हैं। अब रोटेट क्यों नहीं हो रहा यार, ये असल में ऐसे करके रोटेट होगा यार, क्लिक ही नहीं हो रहा। अच्छा चलें इधर ही कर लेता हूँ। अब इसे मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, अब दोबारा से इसे दोबारा रोटेट कर देते हैं इधर के पीछे आ जाए, यहाँ से यहाँ पे। फिर अब यहाँ से थोड़ा सा जूम होता हुआ आए ऐसे, एंड फिर यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे ये बिल्कुल पूरा आ जाए जैसे था 0 पर। एंड इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं, जूम हो जाएगा। अब देखें वीडियो हमारी कैसी बनी है, देख सकते हैं कि ये वीडियो कैसे बनती जा रही है। अब जैसे चाहें आप इस तरह ही फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, इमेज को आप इस तरह ही बना सकते हैं। अब मेरे पास यही इमेज थी तो मैंने यही यूज़ कर ली है। तो की फ्रेमिंग का आपको अगर अब भी ना पता चला हो, प्रॉब्लम आ रही हो, तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बहुत ही प्रो लेवल में सिखाऊंगा, ये सब कुछ प्रो लेवल में सिखाऊंगा। अभी ये छोटे मोटे हम टूल यूज़ कर रहे हैं, बाकी प्रोजेक्ट जब यूज़ करेंगे तो आपको ऐड बनाना भी सिखाऊंगा कि ऐड कैसे बनाते हैं,
कंपनी लोगो वगैरह वो भी अगर बनाना सीखने हैं तो वो भी हम ग्राफिक की सीरीज़ शुरू करेंगे। अभी ये हम कैपकट की सीरीज़ शुरू की हुई है हमने, तो जब ये कंप्लीट होगी तभी हम जो है आगे वाली सीरीज़ शुरू करेंगे। अभी की फ्रेमिंग का आपको पता लग गया होगा। वीडियो कहीं सेक हो रही हो तो ये यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं अपनी वीडियो को ठीक तरीके से, मतलब एनिमेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे भी मैं आपको समझाऊंगा, वो अगली वीडियो में समझाऊंगा जब हम बॉडी इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे। आंखों में से लेज़र निकलती है, ये वो जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। ट्रेंडिंग वाली रील्स बनाना सिखाऊंगा एंड डबल रूल, जो कि आपने ट्रेंडिंग में देखे ही होंगे। टिकटॉक एंड यूट्यूब हर कहीं पर वो डबल रोल वाला चल रहा है। जैसा कि डबल आमिर खान होते हैं, वो आपने मूवी देखी होगी। जिसने देखी है वो मुझे कमेंट में लाजमी से बताइएगा कि हमने ये मूवी देखी है। अभी मुझे उसका नाम भूल गया है, एंड आप नाम बता दीजिएगा अगर आपको नाम का पता है तो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी की फ्रेमिंग यूज़ करके मुझे दिखाइएगा कि आपने किस किस तरह की बनाई है अपनी इमेजेस। एंड लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।